Hello everyone, welcome back to your channel संभाषिका स्पीकिंग विद द जनरेशंस। आज के मॉड्यूल में हम देखेंगे अगोराफोबिया के बारे में, जो कि हमारी एक कैटेगरी है, एक वेरी बेसिक कैटेगरी है फोबिया की। और अगोराफोबिया से मिलता जुलता ही कॉन्सेप्ट सोशल फोबिया का है। काफ़ी हमें कन्फ्यूजन होता है, लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि शायद अगोराफोबिया और सोशल फोबिया सेम है। इट सीम्स सिमिलर बट देयर इज़ अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू। वो भी हम इस आज की मॉड्यूल में क्लियर करेंगे। अगोराफोबिया का क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है वो भी समझेंगे। तो जुड़े रहें, अंत तक बने रहें ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट, सारी बात ठीक से समझ जाए। तो अगोराफोबिया जो है, इट इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ इंटेंस फेयर ऑफ बीइंग इन अ क्राउडेड और पब्लिक प्लेस। आप जब किसी बहुत ही भीड़ भाड़ वाले इलाके में होते हैं, जहाँ जन समूह है, जनमानव है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा समुदाय है, वहाँ होने पर आपको जो एक अनईजीनेस की फीलिंग होती है, दैट इज़ एक्चुअली अगोराफोबिया। और ये सोशल फोबिया नहीं है। अगोराफोबिया इज़ डिफरेंट, सोशल फोबिया इज़ डिफरेंट। हम समझेंगे क्योंकि सोशल फोबिया में क्या होता है कि लोगों से बात करने में भी बहुत डर लगता है। अगोराफोबिया में ऐसा नहीं होता है। उन्हें बस लोगों को दूर से भीड़ में देखकर खुद को अनईजी फील होता है, बट वो इंटरेक्शन करने में अनईजी फील नहीं करते हैं। अब होता क्या है कि पीपल विद अगोराफोबिया these people have often panic attacks and they develop a fear of having another one in a public place. इंटरेक्शन करने के लिए कहे तो उन्हें दिक्कत नहीं आती है, लेकिन उन्हें जब ये एहसास होता है कि मेरे आसपास चारों ओर कोई ना कोई है, तब उन्हें अनईजीनेस फील होती है। दिस मे बी रिलेटेड टू द प्लेस इन विच देयर प्रीवियस पैनिक अटैक्स ऑकर्ड और मे हैव टू डू विद फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय crowds of people and fearing that could cause a panic attack. अब खासकर से अगर वो ऐसी जगह पर हैं जहाँ उन्हें पहले भी इस तरह की कोई फीलिंग आ चुकी है, अनईजीनेस की फीलिंग जनरेट हो चुकी है, तो ऐसे में उन्हें और भी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होता है। Sometimes what happens, sometimes the panic disorder is not part of agoraphobia, but other fears about the dangers that one might encounter in a public place are instead the source of the fear. कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैनिक डिसऑर्डर जो आते हैं वो अगोराफोबिया की वजह से ही नहीं, अदरवाइज़ और भी जो दूसरे प्रकार के डर हैं उनकी वजह से हो रहे होते हैं। उन्हें हम बहुत माइन्यूटली एनालाइज करना पड़ता है कि आखिर सामने वाले का जो हमारा क्लाइंट है, पेशेंट है, जिसे फोबिया है, उसकी वजह क्या है। हम देखते हैं ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं। ट्रिगर्स इन द सेंस वो जो चीज़ें, वो बातें, वो घटनाक्रम, वो हालात, वो लोग, वो चीज़ें जिनकी वजह से वो फोबिया एकदम से एक्साइट हो जाता है। So it could be like being in a crowded public place, being in a place that makes a person feel trapped, such as on a bus or in an elevator, visiting a place where a prior panic attack occurred, or going to an unfamiliar place alone. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके में हो वो, ऑलराइट, या फिर उन्हें कुछ ऐसी जगह पे हो जैसे बस में हो या फिर लिफ्ट में हो जहाँ उन्हें लगता है कि वो बंद हो गए हैं, या फिर किसी ऐसी जगह पर जहाँ उन्हें पहले भी इस तरीके की अनईजीनेस फीलिंग हो चुकी है, या फिर वो किसी ऐसी जगह जाएं जो बिल्कुल ही अनफैमिलियर रहे हो, बिल्कुल अनफैमिलियर, और वो अकेले गए हों। ठीक है, तो these fears and triggers of agoraphobia this result in slight different behaviors from those of social phobia. क्या डिफरेंस है हम समझेंगे सोशल फोबिया के बिहेवियर्स में और अगोराफोबिया जो पेशेंट्स हैं उनके बिहेवियर में। जो अगोराफोबिया के पेशेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो दीज पीपल दे अवॉइड गोइंग टू पब्लिक प्लेसेस दैट माइट बी क्राउडेड। हमेशा वो कोई ना कोई बहाना बनाएंगे। अगर कोई भी भीड़ भाड़ की जगह है, वो हमेशा एक्सक्यूज़ करेंगे कि नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना है। ओके, और अगर पहुँच भी जाएंगे तो बहुत अनईजीनेस फील करेंगे, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। ओके, इफ़ दे डू गो दे प्रेफर दैट अ ट्रस्टेड कंपेनियन बी विद देम। अगर वो जाएंगे भी तो हमेशा कोशिश रहेगी उनकी कि कोई ना कोई जिस पर वो विश्वास करते हैं, जो उनका रिलायबल हो, वो उसके साथ हो। दे आर हैप्पी टू स्पेंड टाइम विद अदर इंडिविजुअल्स एज लॉन्ग एज दे आर ट्रस्टेड फ्रेंड्स। ऑलराइट, देखिए अभी डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। सोशल फोबिया में वो तो किसी के साथ होने में ही दिक्कत महसूस करेगा, इंटरेक्शन में ही महसूस करेगा। अगोराफोबिया तो चाहेगा कि कोई ट्रस्टेड कंपेनियन, कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई पर्सन हु अंडरस्टैंड्स हिम, उसके साथ अपनी चीज़ें शेयर कर सके, कंफर्ट फील कर सके, वो उसके साथ हो।
Okay, so however, without someone to help them, people with agoraphobia may become more homebound, fearful of leaving their houses at all. तो ये जो होम सिकनेस वाली कंडीशन है, अगोराफोबिया वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, पीपल हैं, उनमें ये बहुत कॉमन होता है, क्योंकि वो यूजुअली बाहर जाना या क्राउडेड प्लेस में जाना अवॉइड करते हैं, तो वो यूजुअली उनका जो टाइम स्पेंड होता है वो उनकी ही होम बाउंड्री में स्पेंड होता है, जिसकी वजह से वो फिर धीरे धीरे होम सिकनेस के भी शिकार हो जाते हैं, उन्हें घर छोड़कर बाहर जाने में भी दिक्कत होती है. ऑलराइट, सो पीपल विद अगोराफोबिया में बी सीन एज रेक्लूसिव, ओवरली डिपेंडेंट ऑन देयर ट्रस्टेड फ्रेंड्स. ओके, सो ओवरली डिपेंडेंट अपने फ्रेंड्स पर रहेंगे, अपने घर में रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा रेक्लूसिव हो जाएंगे. ऑलराइट, नाउ दिस treatment for agoraphobia, this treatment of agoraphobia could be a combination of many methods like therapy, medication and lifestyle changes. Systematic desensitization, cognitive behavior therapy, which is popularly called as CBT, exposure therapy. These are most effective psychotherapies which can treat agoraphobia. Let me highlight you once more. CBT, exposure therapy, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड सम मेडिकेशंस कुड बी देयर. मेडिकेशंस में हम क्या हो सकते हैं, लाइक SSRIs, बीटा ब्लॉकर्स, बेंजोडाइजेपिन्स. दिस कुड बी मोस्ट कॉमनली medicines or drugs we can say which could be given for the patients of agoraphobia. तो ये सारे medications and therapies के लिए I will prepare a next module, a new module, another further module in which you can understand what is CBT and systematic desensitization and all. So stay connected. Now let us see about social phobia. See, listen very carefully. Social phobia, it is also known as social anxiety disorder, SAD. Alright, social anxiety disorder. It happens when the situation is feared as a person is worried about others judging them. As I told you, ये तब होता है जब लगता है कि भाई कोई इंसान हमें जज कर रहा है. Okay, so now we can understand about social phobia in detail. Like जो those people who have social phobia, they tend to be afraid of direct interaction with other people. See, in case of agoraphobia, it doesn't happen. They are actually having uneasiness with the sense of being in the amidst the crowded place, but they are happy in interacting with some people face to face. Okay, but in social phobia, they are very afraid of direct interaction. Okay, while these people want to make friends and be involved in activities with others, but their fears tend to be prevent them from being able to do so. हालांकि अंदर से वो चाहते हैं कि भाई उनका कोई दोस्त हो, फ्रेंड हो और अच्छी बॉन्डिंग हो, बट उनका जो अंदर से भय है इंटरेक्शन का, उसकी वजह से वो ऐसा भी नहीं कर पाते हैं, यूजुअली नहीं कर पाते हैं. अब सोशल फोबियाज़ में किस किस प्रकार की फीलिंग्स हो सकती हैं, आप उसको समझिए. बीइंग जज्ड और क्रिटिसाइज्ड, कोई मुझे जज करेगा, क्रिटिसाइज करेगा. सफरिंग एम्बरासमेंट और रिडिक्यूल, है ना, कोई मेरा मजाक उड़ाएगा, जब आपको किसी बात पे अफसोस फील होगा. हैविंग टू स्पीक और परफॉर्म इन पब्लिक प्लेस पर स्पीक करना, बोलना, है ना. मीटिंग एंड इंटरेक्टिंग विद स्ट्रेंजर्स और अथॉरिटी फिगर्स, किसी भी अपरिचित व्यक्ति से या फिर किसी अथॉरिटी फिगर से, किसी पर्सनालिटी से, हमारे सुपीरियर सीनियर से मीट करने में उनको बहुत ज़्यादा अनईजीनेस फील होगी. सो एंड वन मोर थिंग, सोशल फोबियाज जो होते हैं दे टेंड्स टू डेवलप इन पीपल एट अ यंगर एज. यूजुअली बहुत ही कम उम्र में ये डेवलप होने की इनकी गुंजाइश ज़्यादा रहती है, एंड जनरली इन टीनेज ईयर्स. ओके, सो इट अफेक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 7% ऑफ पॉपुलेशन एट एनी टाइम. दुनिया भर में जो 7% लोग हैं वो हमारे सोशल फोबिया के शिकार हैं. अब इसके लिए ट्रिगर्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं. ट्रिगर्स मैं आपको बता चुकी हूँ. क्या होता है, मतलब ट्रिगर का जो उस सिचुएशन को स्टिमुलेट कर रहे हो, ओके, प्रोवोक कर रहे हो. लाइक इंटरव्यूज़ फॉर जॉब्स, डेट्स और सोशल इवेंट्स, हैविंग टू मीट अदर पीपल फॉर एनी रीज़न, स्पीकिंग इन अ पब्लिक प्लेस, ओके, हैविंग टू डू समथिंग वेयर अदर्स कैन वॉच देम, सच एज अ फोन कॉल, राइटिंग और ईटिंग एंड ऑल. ठीक है. So as a result of these fears and triggers, the resulting behavior of those with a social phobia is to avoid situations where they might have to interact with people. है ना. They may not necessarily be concerned about being out in public as long as they can remain anonymous. However, when they do have to interact with people, they may come across as shy, aloof, introverted or awkward. आप देखेंगे सोशल फोबिया से जो एंग्रोस्ड पीपल हैं वो अगर फेस भी करेंगे लोगों को, तो
बहुत ज़्यादा शर्मा कर, बहुत ज़्यादा अपने आप को अलग अलग सा महसूस करा कर, इंट्रोवर्ट फीलिंग के साथ या फिर बहुत अजीब गरीब कंडीशन के साथ में वो स्वयं को पेश करेंगे. सो द रिस्पॉन्स टू दिस बाय अदर्स मे एक्चुअली रेनफोर्स द फियर्स, मेकिंग देम इवन मोर एंग्शियस ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट सोशल इवेंट्स. अब ऐसे में लोगों का जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड ही आएगा, और जिसकी वजह से उनकी एंग्जाइटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी. सोशल फोबिया की भी जो ट्रीटमेंट है वही है जैसा कि एगोराफोबिया में है, और इनके ट्रीटमेंट को जो स्ट्रेटजीज़ हैं विल डिस्कस इन डिटेल. सो जस्ट डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट मॉड्यूल. टिल देन टेक केयर and stay safe. God bless you. Goodbye.